क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप अपने दिल को बार बार समझाते हो किसी एक चीज को लेकर, फिर भी दिल है कि एक छोटी सी उम्मीद पकड़ कर बैठा है? जैसे कि हो सकता है शायद वो वापस आ जाए, शायद वो भी मेरे बारे में सोचता हो, शायद उसे भी मैं याद आता हो, शायद वो मुझे मैसेज करे, या क्यों ना मैं ही उसे मैसेज कर दूं। वो आपका ये रोज रोज व्हाट्सएप ओपन कर कर लास्ट सीन देखना, उसकी प्रोफाइल स्टॉक करना और एक छोटी सी स्टोरी या पोस्ट उसी के लिए डालना, और फिर घंटों तक इंतजार करना उनके देखने का। अगर आप भी ये सब कर चुके हो या कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो दिल से किसी न किसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो भी बिना किसी अश्योरेंस के साथ, बस मन में 1% होप लिए बैठे हैं। सो हाय गाइस, वेलकम टू रीसेट विद ऋषिका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी 1% होप की, जो कि काफी है किसी इंसान के दिल को बेवकूफ बनाने के लिए। तो चलिए इस 1% होप के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ऋषिका, ये होप क्यों आती है? देखो डॉबी, जब कोई दूर जाता है ना, तो वो सिर्फ हमसे दूर नहीं होता, वो उस समय तक हमारे रूटीन का, हमारे सोचने के तरीके का और यूं कहूं हमारे एग्जिस्टेंस तक का एक पार्ट बन जाता है। और तब होप आती है, एक इल्यूजन बनकर, एक ऐसा इल्यूजन जो कहता है शायद वो भी मुझे याद करता होगा, शायद कुछ दिनों बाद वो भी कभी ना कभी तो ये रियलाइज करेगा। पर सच तो ये है, जिसने अब तक नहीं किया, क्या वो आगे भी करेगा? होप डेंजरस तब होती है जब उसका कोई बेस ही नहीं होता। कभी आप सोचने लगते हो, उनके बर्थडे के बहाने से एक मैसेज कर देता हूँ, एक स्टेटस ही क्यों ना डाल दूँ, एक बार तो उनका हालचाल पूछ ही सकता हूँ, एक बार में क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन ये सब वही छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो आपकी हीलिंग को बर्बाद कर देती है। एक मैसेज, एक रिएक्शन या एक लाइक भी वो सब कुछ वापस खींच लाता है, जिसे छोड़ने में उन्हें और आपको इतना वक्त लगा। ऋषिका, ये बहुत डिफिकल्ट होता है सबके लिए अपने मन को समझाना, जब मन बार बार एक ही चीज को सोचे। हाँ, आपका मन करेगा, हर रोज करेगा, आप फोन उठाएंगे भी और उन्हें मैसेज भी करना चाहेंगे, बस इतना लिखेंगे जैसे कि आई होप यू आर ओके, और आपका दिल कहेगा ये गलत नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। पर सच तो ये है, आप पूछने नहीं, एक बंधन तोड़ने जा रहे हैं। आप दोनों ने चाहे खुशी से या दर्द से एक डिसीजन लिया था दूर रहने का, और अगर आपका ये मैसेज उनकी हीलिंग के रास्ते में रोक बन गया तो? अगर वो पर्सन अब तक संभल पाया हो, लेकिन आपका वो हाय उन्हें वापस अंधेरों में ले आया तो? और क्या उस एक सेकंड की सेटिस्फैक्शन के लिए आप दोनों अपने महीनों की हीलिंग पर पानी फेर देंगे? क्या ये ठीक होगा? लेकिन ऋषिका, हम उनके अलावा कुछ सोच नहीं पाते, जैसे कि एक ही जगह पर अटक गए हो। हाँ, कभी कभी आप दोनों ही फ्रोजन फील कर सकते हो, ना तो उन्हें भूल पा रहे हो, ना उन्हें कांटेक्ट कर पा रहे हो। दिल जैसे दो रास्तों पर लटका है, क्या उन्हें छोड़ना सही होगा या एक और बार कोशिश करूं? लेकिन वही वो वक्त होता है जब आपको खुद से बड़ा फैसला लेना होता है, एक फैसला जो कहता है मुझे खुद के लिए खुद का साथ देना होगा। सही वक्त पे उठाए गए सही डिसीजंस फ्यूचर में आपके लिए रिवॉर्ड बन जाते हैं। हो सकता है उस सिचुएशन ने आप दोनों को बांध कर रखा हो, अलग रहने का डिसीजन हालातों का हो, पर फिर भी आपको अपने आप को संभालना होगा, हालातों पर भरोसा करना होगा और उस 1% होप को हमेशा के लिए भूल जाना होगा। क्योंकि जब आप पिघलते हो तो आपका डिसीजन, आपकी मेहनत और इतने टाइम की हीलिंग सब कुछ जैसे बर्बाद हो जाती है। हाँ, कभी कभी हमारा दिमाग जैसे एक लूप में अटक जाता है। एक दिन आप सोचेंगे अब उनके बारे में नहीं सोचना, और फिर नेक्स्ट डे आप उन्हीं की प्रोफाइल स्टॉक करेंगे और सोचेंगे कि क्या एक मैसेज उन्हें कर दूं। फिर कोई गाना सुनेंगे, उनकी याद आएगी, उसी गाना उनके लिए स्टोरी पर लगाएंगे। फिर वापस सोचेंगे कि नहीं, अब मैं उन्हें मैसेज नहीं करूंगा कभी। ये एक तरह का लूप है जो कभी रुकता नहीं है जब तक आप कॉन्शियसली इसे तोड़ोगे नहीं। कभी आपको लगेगा मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगा, या फिर नहीं पाऊंगी, पर आप जी रहे हो, राइट? आप उठ रहे हो, आप चल रहे हो, आप उनकी यादों के सहारे भी सरवाइव कर रहे हो, तो उनके बिना जिंदगी हो सकती है ना, और क्या पता और ब्यूटीफुल भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें भूलना बहुत आसान होगा, उनके बिना चीजें बहुत परफेक्ट होगी, पर कुछ अलग
और खूबसूरत तो हो सकती है ना। उन्हें भूलना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं पर कर नहीं पाते। जितना सोचते हैं नहीं सोचें, हम उनके बारे में ही सोचते जाते हैं। हाँ डॉबी, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप खोलते हैं, उनका नाम देखते हैं, लास्ट सीन देखते हैं, प्रोफाइल स्टॉक करते हैं और फिर जब उनका कोई मैसेज ना हो तो बस एक बेकार सी उम्मीद रह जाती है। वो उम्मीद दर्द बन जाती है। आप उन्हें स्टॉक करने लगते हो, इमेजिन करने लगते हो और अपने ख्यालों में नए नए इल्यूजन्स क्रिएट करते हो। शायद वो भी मुझे याद कर रही होगी, क्या मेरे बिना वो खुश है, उसे भी मैं याद आता ही होगा, शायद वो मुझे मेरे बर्थडे पर मैसेज करेगी। अगर आप भी इसी उलझन में फंसे हैं तो प्लीज स्टॉप, क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जो आप सोच रहे हैं वो रियल नहीं है। सच तो ये है कि वो चले गए और अगर आप दोनों के बीच में ये चैप्टर खत्म हो गया है तो अगर आप इसे दोबारा खोलेंगे भी तो पहले जैसा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें खूबसूरत यादों में जिए। ऋषिका कैसे अब इससे बाहर आएं? देखो, जब मन करे उन्हें मैसेज करने का, दिल पर पत्थर रखकर अपने आप से एक बार पूछना, क्या मैं उन्हें या अपने आप को वापस उसी जगह लाकर छोड़ दूंगा जहां से मुश्किलों से हम बाहर निकले हैं? क्या ये उनकी या मेरी हीलिंग के टाइम को खराब करेगा? क्या मैं अपनी या उनकी हीलिंग को सिर्फ एक मैसेज से बर्बाद कर रहा हूँ? देखो, जब कोई आपको छोड़ता है या आप खुद जाने का फैसला लेते हो तो आप अपने अंदर उस जगह को हील होने दो। पूछो कि ये फैसला आखिर क्यों लिया गया है, ना कि इमोशन में बह जाओ। थोड़ा रैशनल होकर सोचो। और क्या जबरदस्ती किसी को वापस खींचा तो वो रिश्ता पहले जैसा होगा कभी? किसी के छोड़ जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने आप से लॉयल रहे। इसलिए अपने डिसीजन पर स्टिक रहे और ये जाने कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया, और अपने मन से ये 1% होप को भी खत्म कर दीजिए। ऋषिका, क्या हीलिंग बहुत डिफिकल्ट होगी हमारे लिए? देखो डॉबी, हीलिंग कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, ना ही इसमें बहुत शोर होता है। ये तो बस एकदम साइलेंस ही होती है। जैसे किसी रात में दर्द हुआ और फिर सुबह थोड़ा कम हो गए और समय के साथ ये धीरे धीरे कम होता चला गया। देखो, कभी कभी तुम्हें उस इंसान की बहुत ज्यादा कमी महसूस होगी, उसकी बहुत याद आएगी, लेकिन उसकी जगह भरने की कोशिश किसी और से मत करना। भरना है तो खुद से भरो। वो टाइम, वो एनर्जी अपनी लाइफ, अपने गोल्स और अपने दोस्तों और खुशियों में लगाओ। क्या पता वो इंसान फिर कभी मिले या ना मिले, लेकिन तुम अपने आप से जरूर मिल जाओ। हाँ ऋषिका, शायद तुम सही कह रही हो। अब मैं भी कोशिश करूंगा और देखना इससे ओवरकम भी कर ही लूंगा एक दिन। थैंक यू ऋषिका। आज का ये जो मैसेज है बस इतना है कि ये 1% होप इनफ होती है आपको बार बार तोड़ने के लिए। तो इसे मत रखो और इस 1% को भी 0% बना दो। हाँ, थोड़ा वक्त दो अपने आप को। आज नहीं तो कल आप खुद ही समझ जाओगे कि इस 1% होप का कभी कोई सेंस था ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ढेर सारा प्यार दें। साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है गूगल फॉर्म की लिंक, जहां आप मुझे बता सकते हैं ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप आपके डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, जिन्हें हम हमारे आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर कर सकें। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, इस 1% होप को भूल जाइए।